हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित कुमार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आई होप सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे हुए। भाई आप सभी को पता है कि हम 2016 से लेके 2025 सीटी परी तक हरियाणा में जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, चाहे वो एचएससी के द्वारा लिए गए हो या एचसीएस के द्वारा, उन सभी पेपरों के हम हरियाणा जी के पीवाईक्यू कर रहे हैं। और आप सभी को पता है कि हमने हरियाणा जी के 503 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। छोटे छोटे सेशन में हम हरियाणा जी के करने लग रहे हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो वह प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना। भाई अगर आपने हरियाणा जी के में अच्छा स्कोर करना है, एक तो मैराथन लगानी बंद कर दो, क्योंकि मैराथन में सिर्फ आपका टाइम वेस्ट ही होता है। आप सोच रहे हो 6 से 8 घंटे की मैराथन लगा के हम हरियाणा जी के को कवर कर लेंगे। भाई वहाँ पे आपके सिर्फ 200 से 400 क्वेश्चन ही कवर हो गए, वो भी बहुत खींच के। अगर आप हमारे साथ जुड़ के डेली 10 मिनट के सेशन में हम 50 क्वेश्चनों को कवर कर लेते हैं, और छोटे छोटे सेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक रहते हैं, इससे ना तो आप बोर होते हैं और अपना रिवीजन अच्छा होता रहता है। चलो आपका पहला क्वेश्चन है, हरियाणा साहित्य संगम का प्रारंभ कब हुआ? तो ये हरियाणा साहित्य संगम का प्रारंभ 7 मार्च 2017 से हुआ था। कब? 7 मार्च 2017 को। पिपलाद ऋषि से संबंधित भागवत तीर्थ किस जिले में है? तो पिपलाद ऋषि कौन से जिले से संबंध रखते हैं? तो महेंद्रगढ़ जिले से। निम्न में से कौन प्रसिद्ध सांगी नहीं है? तो पंडित लक्ष्मीचंद भी सांगी है, पंडित मांगेराम भी है और भांजे भगत भी है, लेकिन तुलसीदास शर्मा एक सांगी नहीं थे। निम्न में से कौन अति प्राचीन नगर नहीं है? तो रोहतक भी है, सोनीपत भी और अग्रवा भी, लेकिन पंचकुला अति प्राचीन नगर नहीं है। कोहिनूर पत्थर के संपादक कौन से स्वतंत्रता सेनानी थे? तो कोहिनूर पत्थर किसने लिखा था? बालमुकुंद गुप्त ने लिखा था। किस जिले में हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में सजावटी मछली हैचरी स्थापित की है? तो सजावटी मछली हैचरी कहाँ स्थापित की है? तो ये झज्जर जिले में। कौन से में? झज्जर जिले में। हरियाणा में विवाह से पंचायती रुपया किसने दिया? तो भाई जो हरियाणा का विवाह था उनमें पंचायती रुपया किसे दिया जाता है? तो एक गांव से सम्मानित बूढ़े आदमी को दिया जाता है। भाई आप सभी के लिए हमने एनसीईआरटी का सेशन भी स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम एनसीईआरटी साइंस करने लग रहे हैं। उसमें हमने छठी क्लास का एक अध्याय कंप्लीट कर लिया है, और उस अध्याय के हमने 720 क्वेश्चन किए हैं। अब आप देख लो, एक अध्याय के 120 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं। तो कंप्लीट हम छठी क्लास के 720 क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि हमने छठी क्लास अच्छे से प्रिपेयर कर लिया है। तो उसके हमने 720 क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। अगर आप भाई एनसीईआरटी साइंस में चाहते हो ग्रुप डी में, भाई 13 से 15 भी कवर करवा दूंगा, लेकिन 13 नंबर की तो हम गारंटी देते हैं कि आप वहाँ से कवर कर लोगे। वो सेशन भी जरूर देखना। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान को शुरुआत की थी? तो पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की। हरियाणा सरकार ने वेतन विसंगतियों और अंतरों को खत्म करने के लिए वेतन संगति आयोग का गठन किया है। तो जी माधवन मोस्ट इम्पोर्टेंट समिति है भाई ये। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हॉकी खिलाड़ी ममता खरव का जन्म किस जिले में होता? तो ममता खरव का जन्म रोहतक जिले में होता। कौन से में? रोहतक जिले में। राज्य के लिए ऑनलाइन लिंग अनुपात निगरानी प्रणाली के द्वारा विकसित की गई। तो ऑनलाइन लिंग अनुपाति प्रणाली किसके द्वारा? तो ये एनआईसी के द्वारा। एनआईसी। बापोली किस जिले के अंतर्गत आता है? बोपोली पानीपत जिले के अंतर्गत आता है। भाई ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा पीवाईक्यू में पूछा होता है, बोपोली तो किसके अंतर्गत आता है? जींद जिले के अंतर्गत आता है। राजीव गांधी एजुकेशन सिटी कहाँ स्थित है? तो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी तो एक कुंडली में, कुंडली कहाँ पे है? सोनीपत जिले में। 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा किस जिले में स्थित है? तो 40 हाफिज का मकबरा हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो हरियाणा की हिसार जिले में स्थित है। माटी का मूल उपन्यास के लेखक कौन है? तो माटी का मूल उपन्यास के लेखक जय नारायण कौशिक है। नरदस नामक उपन्यास किसने लिखा? नरदस किसने लिखा था? राकेश वत्स ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रधानमंत्री जन धन योजना अभियान की शुरुआत कब की गई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को। कब? 28 अगस्त 2014 को। आला साहित्य की कौन सी विधा है? तो आला साहित्य की कौन सी है? लोकवीर गाथा हरियाणा मोस्ट इंपोर्टेंट आला साहित्य है।
चूड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? तो चूड़ानी धाम का संबंध संत गरीबदास से है। अरुणोदय मधुमेह देश हमारे गीत के लेखक कौन है? अरुणोदय मधुमेह हमारे गीत के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद है। मुंशी मुगामी लाल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो मुंशी मुगामी लाल तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। हरियाणा के किस शहर में स्वच्छ सर्वेक्षण अभियान 2017 में सबसे स्वच्छ शहर रहा? तो हरियाणा का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा एक ही है? कौन सा? करनाल, जिसे हरियाणा का पेरिस कहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत सरकार की पहल स्किल इंडिया कौशल भारत कब शुरू की गई? तो 21 नवंबर 2014 को। कौन सी? कौशल भारत अभियान। प्रसिद्ध फल्गु का मेला किस स्थान पर लगता है? तो फल्गु का मेला फरल गांव कैथल में लगता है। गोला फेंक खेल से हरियाणा कौन से प्रसिद्ध खिलाड़ी कौन से हैं? तो कौन है? इंद्रजीत सिंह। पंडित रामकृष्ण व्यास किस क्षेत्र से प्रसिद्ध व्यक्ति है? तो पंडित रामकृष्ण व्यास किससे? हरियाणवी स्वांग से। अमेरिका आधारित एक बड़ी तकनीकी कंपनी जिसने हरियाणा में वैश्विक साइबर रेंज प्रयोगशाला शुरू की। तो और वैसी प्रयोगशाला कहाँ पे है? तो एक अमेरिका में भी और एक भारत में, भारत के भी हरियाणा में। भीमा देवी कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो भीमा देवी कॉम्प्लेक्स पिंजौर में। पिंजौर कहाँ पे? पंचकुला जिले में। हरियाणा में यूडल जागीरदारी लिंक की स्थापना किसने की थी? तो यूडल जागीरदारी लिंक की स्थापना चौधरी छोटूराम जी ने की थी। सेंट पाइपर नामक स्थान कहाँ पे है? तो सेंट पाइपर रेवाड़ी में। तो बताना कि आप भाई पैरागिट कहाँ पे है। प्रसिद्ध गायक सोनू निगम का जन्म हरियाणा किस जिले में हुआ था? तो सोनू निगम का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो फरीदाबाद में। दीनबंधु हरियाणा ग्राम उद्योग योजना से राज्य में खालिस्तान द्वारा स्थापित की गई। तो दीनबंधु ग्राम हरियाणा योजना नाबार्ड के द्वारा, किसके द्वारा? नाबार्ड के द्वारा इसकी शुरुआत की गई। राज्य सरकार ने कार्यालय के आधार पर सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली का इस्तेमाल लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। तो बायोमेट्रिक प्रणाली लागू करने वाला हरियाणा भारत का पहला राज्य बन गया। बेस्ट हॉर्टिकल्चर स्टेट का पुरस्कार भारत के किसी राज्य ने जीता? तो भारत के हरियाणा ने जीता था। हरियाणा में हल्दी का प्रमुख उत्पादन क्षेत्र, तो हल्दी सबसे ज़्यादा अम्बाड़ा और यमुनानगर जिले में होती है। हरियाणा के किस शहर में IBM का मुख्यालय है? तो IBM का मुख्यालय कहाँ पे है? गुरुग्राम में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IBM का मुख्यालय गुरुग्राम जिले में। भाई आई होप आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा। भाई अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है तो वह प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप लाइक शेयर और कमेंट करा करो। इससे आपको पता लगता रहेगा कि आप कितना तैयारी कर रहे हो। और मैं तो ये बोलता हूँ कि आप छोटे छोटे 10-10 मिनट के सेशन लगाओ, चाहे मेरे लगाओ या कहीं और से भी लगाओ, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 30 मिनट से ज़्यादा कोई भी क्लास मत करो। क्योंकि जो चीज़ आपको 10 मिनट में मिल रही है ना, वो आपको 1 घंटे में मिलेगी। वो आपने देखना है, आप 10 मिनट में 50 क्वेश्चन को कवर करके यहाँ से निकल लो, आपके लिए बेटर रहेगा। और जो भी बच्चा भाई ALM SA और JEE की तैयारी कर रहा है, WPO की, तो उसके लिए भाई हमने ना 10,000 टॉपिक वाइज MCQ स्टार्ट कर रखे हैं। एक बार उस क्लास को भी आप देख लेना, जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है। और ग्रुप D वालों के तो NCERT फ्री ऑफ कॉस्ट चली हुई है, उसको जो भी बच्चा पहली क्लास देखेगा ना, एक बार वो क्लास देख लेना, उससे आपको पता लग जाएगी कि क्वेश्चनों का लेवल क्या है। ठीक है ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत।